अब हमारे साथ आ गए हमारे अगले कॉलर विनय खेड़ेकर, जो कि पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। लेकिन बात करेंगे बंगलुरु की, जहां पर व्हाइट फील्ड्स में एक फ्लैट बेचकर आप पुणे में री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन बाकी की डिटेल्स हमें आपसे ही लेनी होगी यहाँ पर। विनय साहब, तो बताइए आप क्या और डिटेल्स हैं और क्या आप उसमें चाहते हैं। हाँ, नमस्कार सर। सर, मैं चाहता हूँ कि मेरा बैंगलोर व्हाइटफील्ड में जो 2 बीएचके फ्लैट है, हम्म। होप फार्म के पास, हम्म। उसको सेल करके मैं वो पैसा पुणे में इन्वेस्ट करना चाहता तो हूँ कोई किसी खास और कारण सर इसके लिए, ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? क्योंकि सर मैं अभी बैंगलोर से पुणे में रीलोकेट हो चुका हूँ ओके। और मैं इस कंपनी में यहाँ मतलब पुणे में ही आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आप 60 से 70 लाख का बजट रख रहे हैं और कुछ एक अच्छा प्रोजेक्ट चाहते हैं, राइट? तो व्हाइट फील्ड्स एक काफ़ी बेहतर मार्केट, असलम साहब, पहले एक समय में जब ये मार्केट धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, हमने इसकी काफ़ी बातें की। लेकिन अब केड़ेकर साहब है कि वहाँ से छोड़ के आना चाहते हैं क्योंकि रीलोकेट हो रहे हैं पुणे में। तो वहाँ से जो बेचेंगे तो 60-70 लाख के बजट में पुणे में कोई अच्छी जगह, अच्छा घर, तो काफ़ी वाइड ओपन क्वेश्चन है। लेकिन क्या आप सलाह देना चाहेंगे इन्हें? बिल्कुल सही बोला आपने। व्हाइटफील्ड ही एक्चुअली वो माइक्रो मार्केट है। मैंने बोला था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि जहाँ पर प्राइजेस 29-30% बढ़ा है बैंगलोर में। आई थिंक 4,500 4,800 से 6,500 के करीब बढ़ गया है। सो आई थिंक इनको अच्छा, इनका जो भी वहाँ पे फ्लैट है या जो प्रॉपर्टी है उनको वो अच्छा रिटर्न उनको दे रही होगी। तो ये भी एक मोटिवेशन है इनको बेचने के लिए। सो बिल्कुल सही आपका इरादा है, क्योंकि पूना इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। अच्छा रेजिडेंशियल मूवमेंट है पूना में। 70 लाख भी पूना में एक अच्छा बजट है जो आपको अच्छे एरियाज में दे सकता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप या तो हिंजेवाड़ी या खराड़ी साइड में आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी ये दो एरिया जो है ईस्ट और वेस्ट के, वहीं पे आप प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। 70 लाख बजट में अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो आपको पुनावले, ताथावड़े और रावेत एरिया में 2 BHK, बिकॉज ये बजट में आपको 2 BHK आ पाएगा, तो वो 2 BHK आप ले सकते हैं। अगर हम ईस्ट में बात करें तो आप वाघोली में चेक कर सकते हैं। उस एरिया में आपको 2 BHK तक 70 लाख में मिल जाएगा। साउथ में अगर जाना है तो आपको NIBM या मोहम्मदवाड़ी एरिया में भी 70 लाख में आपको 2 BHK तक मिल जाएगा। प्राइजेस अभी थोड़े से फर्म हो गए हैं पूना में भी। सो कहीं इन दो एरियाज में कहीं अगर थोड़ा बहुत बजट बढ़ाना पड़े तो आप बढ़ाइएगा, क्योंकि फ्यूचर काफी स्ट्रांग है। तो अगर 70 का आपको 80 भी करना पड़े तो मुझे लगता है लोन वगैरह की फैसिलिटी लेकर आपको कर लेना चाहिए। पर ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे अपकमिंग एरियाज हैं, थोड़े से एक्सटीरियर में हैं, लेकिन एरियाज हैं जहाँ पे प्राइजेस अभी फर्म होते जा रहे हैं और अच्छे ऑप्शंस और अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इन एरियाज में आप देख सकते हैं। तो असलम साहब, एक सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि पुणे के एक दो सवाल अब तक हमने ले लिए। आपने शुरुआत में भी अपने कमेंट में कहा कि पुणे भी वो शहर है जहाँ पे प्राइजेस फर्म हुई, जबकि पुणे को हम एक ऐसे मार्केट के तौर पे देखते हैं जो काफी स्टेबल है, ना बहुत जर्की नहीं है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, स्टेबल रहती हैं प्राइजेस। लेकिन अभी जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसके पीछे का रीजन? सर वही है, एक तो मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है हम्म। और जो एक अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र से जो जो एरियाज हैं, शोलापुर, कोल्हापुर या अहमदनगर, इन सब में जो स्टूडेंट्स, जो हमेशा से स्टोरी है वही है, हम्म। चेंज कुछ नहीं है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा उस चीज के लिए स्ट्रांग मोमेंट है कि वहां पूना में एक घर लिया जाए। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मुंबई से भी काफी लोग हैं जो पूना में घर ले रहे हैं, क्योंकि जैसे हम हमेशा मानते हैं कि स्टेबल तो है ही प्राइस, लेकिन जिस तरह से पूना का डेवलपमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ IT हब बनता जा रहा है पूना भी। आफ्टर बैंगलोर इज द मोस्ट सॉट आफ्टर IT एरिया इंडिया में, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके अलावा जो अपना ये इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक है वो बहुत बड़ा हब बन गया है पूना में, चाकन से लेके तलेगांव वाला पूरा एरिया। सो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। प्लस सबसे बड़ा रीजन मैं ये मानता हूँ कि जो अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे जो चेंजेस हो रहे हैं, लाइक आपका एक मिसिंग लिंक है जो बन रहा है, जिससे कि आपका जो घाट का एरिया है वो पूरा ही आपको विदाउट ट्रैफिक आप पार कर पाएंगे। सेकंड, आपका ट्रांस हार्बर लिंक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेस्ट में, वेस्ट साइड ऑफ पूना में इससे काफी फायदा होगा। और सबसे बड़ा है कि आपका जो अडानी का जो एयरपोर्ट है जो पनवेल में आएगा, उसके बाद ये पूरा मतलब आपको फ्रॉम वेस्ट ऑफ पूना से आपको जो पूना का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो ज्यादा लंबा पड़ेगा पहुंचने के लिए, जो कि ईस्ट ऑफ पूना में है। रादर आप उससे फास्ट आप ये पनवेल वाले एयरपोर्ट पे पहुंच पाएंगे। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और एम्प्लॉय जनरेशन से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं
उसके चलते हुए पुणे एक्चुअली काफी हॉट होता जा रहा है। चलिए, तो ये बड़ी डिटेल में बातचीत हो गई क्योंकि पुणे को लेकर काफ़ी सवाल आ गए, लोग रीइन्वेस्ट करने की बातें कर रहे हैं, तो हमने कहा हम भी थोड़ा सा पुणे को डिटेल में यहाँ पर बात कर ले। तो यहाँ पर भी भाव फर्म हो रहे हैं, रीजन क्या थे वो असलम साहब ने हमें बताया। राइट, हमारे अगले कॉलर हैं जो इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पर, अभिषेक गोयल। माफ़ी चाहेंगे सर, थोड़ा आपको वेट कराया, लेकिन बात हो रही थी पुणे की। लेकिन ये अब हमें कॉल आया है चंडीगढ़ से, एक दूसरे हिस्से से देश के। अभिषेक जी, क्या पूछेंगे आप? सर गुड इवनिंग, अभिषेक बोल रहा हूँ सर, चंडीगढ़ से। हाँ जी। सर मेरा सवाल है, मैंने न्यू चंडीगढ़ ओमेक सिटी में एक 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लिया था कंपनी से, ओमेक सिटी से। बट नाउ इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 48-49। ओके। बट वो रीसेल में है। कंपनी के प्लॉट्स हैं जो वो ऑलरेडी 52-53 पे सेल हो रहे हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था, अभी मेरे को भी कितना टाइम इसको रखना चाहिए और क्या इसमें एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कंपनी जो दे रही है वो 53 है, लेकिन अगर सेकेंडरी मार्केट में वो 48 तक निकल जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हो जाता है कई बार ऐसा। कई बार होता है कि जो मेन सेलर है, डेवलपर है, वो ऊंचे दाम में दे रहे होते हैं, लेकिन उसी में जो निवेशक होते हैं वो सर्टेन टाइम, अलग अलग रीजन से कई बार दाम थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, दाम टूट भी जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है ज़रूर। तो असलम साहब, इनके लिए क्या सलाह होगी? क्या इन्हें थोड़ा और होल्ड करना चाहिए या फिर करंट प्राइस जो इन्हें मिल रहा है उस पर बेच दे, क्योंकि जहाँ खरीदा होगा उससे तो ऊपर ही होंगे? जी, जी। नहीं, बिल्कुल सही, आपने तो जवाब शुरू में दे ही दिया इसमें कि ऐसा हो जाता है कि कई बार आप ये एक जगह आप लॉन्च होती है तो जो कंपनीज़ है वो अपना एक प्राइस मेंटेन रखती हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ, जैसे आप जैसे लोगों को उन्होंने बेचा है, तो वो अगर मार्केट अच्छा भी नहीं कर रहा तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उस प्राइस को रिड्यूस करना। बनिस्बत इसके कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक क्विक इन्वेस्टमेंट करते हैं कि चलो मैं खरीदता हूँ और थोड़ा-सा प्राइस रहेगा, बिना एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन करे हुए मैं उसको वापस मार्केट में सेल कर सकता हूँ। तो वो सब होता है मार्केट में, लेकिन फिर भी आपका जो प्राइस डिफरेंस है वो इतना अच्छा नहीं, इतना डिफरेंस नहीं है आपके लिए। 3-4 लाख की ही बात है। तो और वैसे भी हम हमेशा बात करते हैं कि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपको होराइज़न जो आपका होता है वो 5 टू 7 ईयर्स बेयर मिनिमम रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आपकी जो लोकेशन है न्यू चंडीगढ़, वो पंजाब गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है, एक नई जो स्मार्ट सिटी काइंड, ऑन लाइन्स ऑफ स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, जहाँ पे नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज लाइक हॉस्पिटल और स्कूल और जो भी नॉन पॉल्यूटिंग पॉल्यूटिंग लाइक आईटी इंडस्ट्री, उसको डेवलप करने की बात है। उसको वो उससे अच्छी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि ये एक अच्छा, एक नया, एज इट इज चंडीगढ़ अपने आप में एक बहुत प्लान्ड सिटी कहलाता है, क्लीनेस्ट सिटी कहलाता है, लेकिन ये इनका एक और इनिशिएटिव है कि मोहाली डिस्ट्रिक्ट में ये मुलानपुर के पास सिचुएटेड है, तो उसको भी एक नया एरिया बनाया जाए और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि अब चंडीगढ़ में काफी प्राइस हाई हो गए हैं, तो नए लोगों को यहाँ इनवाइट किया जाए और एक नया एरिया डेवलप किया जाए। तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और इसमें टाइम जाएगा, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। डेफिनेटली ये जिस तरह से प्लानिंग है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इंडस्ट्रीज की बातें हो रही हैं, वो सब आने के बाद ये एक बहुत अच्छा एरिया बन जाएगा। तो आप थोड़ा होल्ड करेंगे और अपना होराइजन अगर आप बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। चलिए जी, तो थोड़ा सा अगर होराइजन बढ़ाएंगे तो अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। बाकी प्रोफाइलिंग ऑफ द एरिया आपको बता दिया असलम साहब ने, कैसा चल रहा है मार्केट और क्या हो रहा है। देखिए, इस समय देश में तमाम मार्केट हैं जो अपनी अपनी पेस पे अपना अपना कमाल दिखा रहे हैं। सो ये आपके मार्केट की बात हुई है। चलिए।